मेरे चैनल में आपको ऐसी बातें जानने को मिलती है कि कोई और यूट्यूबर शायद ही आपको बताता हो, ठीक है। और जब मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा, इतनी इंटरेस्टिंग आपको बातें बताने वाला हूँ, कुछ डीप बातें कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि वो डरते हैं, ठीक है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम गलत नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक फेयर यूज कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो देखना। अगर आपको नॉलेज चाहिए सिक्योरिटी के बारे में, अगर सिक्योरिटी में कुछ आपने आगे करना है, वैसे मैं सजेस्ट आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने सिक्योरिटी में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो वीडियो पूरी देखना। अगर आपको लगता है कि आपने सिक्योरिटी में ग्रोथ करनी है, कुछ भी है, और कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप इंस्टाग्राम में कर देना मुझको, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइज़र कैसे बनाऊं। यार स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। मैं सुपरवाइज़र तो पहली बार नहीं बनना चाहता था, क्योंकि सैलरी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। किसी लोकेशन में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है सुपरवाइज़र में, लेकिन अदरवाइज़ इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। सैलरी अगर आपने जाननी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सैलरी भी बता दूंगा कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। और पहली बात ये, यार मैं जब यहाँ पे आया था आफ्टर लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन से पहले मैं ट्रांसगार्ड में था, ठीक है। ट्रांसगार्ड के बाद जब मैं रिजाइन मार के गया था, तब मैं इंडिया में था, और इंडिया में ही मैं जॉब करने लग गया था कॉल सेंटर में, ठीक है। जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करने लगा तो डीपी वर्ल्ड के इंटरव्यू आए थे, इंटरव्यू दिया, और 10 दिन के अंदर ही इसके वीज़ा आ गए थे। और 15वें दिन मेरी टिकट थी, वो थी 25 दिसंबर 2020, ठीक है। और जब मैं आया तो इन्होंने का उस टाइम प्रोसीजर चल रहा था क्वारंटाइन करने का। इन्होंने क्वारंटाइन एक नाम का बस रखा था, जिसमें हमें 5-6 दिन रखे थे, लेकिन उसके बीच में हमारी ड्रेस वगैरह जो भी कंपनी का प्रोसीजर होता है वो सारा किया था। क्वारंटाइन जरूर रखा था, अलग अलग कमरे में रखा था, और लेकिन अपनी कंपनी का भी प्रोसीजर इनका चल रहा था। 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर जो कि 2021 के न्यू ईयर आने वाला था, उस टाइम हम लोग दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा में होता है इवेंट, ठीक है। फायर वर्क होता है, आपको पता है बुर्ज खलीफा में, जिसको नहीं पता वो चेक कर लेना, फायर वर्क होता है। तो वहीं पे हम सब लड़कों की ड्यूटी लगी थी। काफ़ी सारे लड़के आए थे इंडिया से, पंजाब से स्पेशली, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से काफ़ी सारे लड़के आए थे इस कंपनी में नवे। तो मुझे जो लोकेशन मिली थी, मैं उसमें एज अ पेट्रोलर काम कर रहा था बिल्डिंग के अंदर। गाड़ी वाला पेट्रोलर नहीं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड एज अ पेट्रोलर, ठीक है। तो बिल्डिंग में रूफटॉप में जाना, बिल्डिंग के पार्किंग, कोई रेजिडेंट की कंप्लेंट है, कुछ भी है, वो सारा कुछ एक पेट्रोलर को देखना पड़ता है और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना पड़ता था, ठीक है। मैं पिछले 4 महीने से एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे 1-1.5 साल पहले ही ऑफर आई थी, क्योंकि एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने बोला था कि आप सुपरवाइजर बन जाओ। मैंने मना कर दिया। यूजली सिरा के अकॉर्डिंग आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी चल जाता है। अब 3 साल आप बाहर जाके सिरा में जाके वहाँ पे आप अपने सुपरवाइजर का लाइसेंस बना सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होती है 4,000। देखो, अगर आप हर जगह सुपरवाइजर की सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसी होती है, स्पेशली अगर कोई इन हाउस में अपने रखता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गार्ड ही, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इवन सीसीटीवी ऑपरेटर्स की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, जो इन हाउस में पर्सनली रखा जाता है। इन हाउस मतलब जैसे अब मैं हूँ, मैं तो एक थर्ड पार्टी के अंदर हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन हाउस वो होता है कि डायरेक्ट कंपनी जो हायर करती है अपने लिए, जैसे कोई होटल हो गया, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी हायर करती है, तो वहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो मैंने सुपरवाइजर जॉब एक्सेप्ट कर ली जस्ट वेकेशन से 2 महीने जाने से पहले। तो सैलरी में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं था जैसे सिक्योरिटी गार्ड में करना। थोड़ा मैंने सोचा नया एक्सपीरियंस देखते हैं लाइफ में, तो चेंज तो जॉब करनी है। बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ, और कुछ भी नया आएगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन उसमें मैं सक्सेसफुल होना चाहिए। कुछ भी अगर होता है शेयर आपके साथ ज़रूर करता रहूँगा मैं। तो दोस्तों, पिछले 4 महीने से मैं एज अ सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ। कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए हैं, लेकिन अभी रिस्क ये है कि अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा तो कंपनी मेरे जो सुपरवाइजर के लाइसेंस के पैसे हैं ना, वो कंपनी काट लेगी सर्टिफिकेट के, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो मेरा हो जाएगा, लेकिन कंपनी मेरे पैसे काट लेगी। सिक्योरिटी लाइन में देखो, मैं ज़्यादा नहीं टिकना चाहता, और बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ सिक्योरिटी में क्यों टिक जाते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी में कहीं उनको जॉब लोकेशन ऐसी मिलती है जहाँ पे उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, या तो फिर उनके ऊपर की कमाई बनती है। मैं वो मानता हूँ, चलो जहाँ पे आपके ऊपर की कमाई बन रही है ना, वहाँ करना सही है, लेकिन एक जगह टिक के बैठ जाना, ठीक है, फिर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जा सकता है वहाँ से, और फिर जब आप वहाँ से निकलते हैं आपको पछतावा होता है कि आपने कुछ और नहीं किया। तो मैं आपको यही
ये इस टॉपिक पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और मैंने आपको बताया, मेरे को पिछले 1-1.5 साल से एज ए सुपरवाइजर के लिए पूछ रहे थे, अभी भी मैं सुपरवाइजर एज ए काम कर रहा हूँ, लेकिन सैलरी का कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, फायदा उसी में है कि मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी या होटल आपको पर्सनली एज ए सिक्योरिटी गार्ड और एज ए सुपरवाइजर हायर करती है तो ही बेनिफिट होता है। अगर थर्ड पार्टी में करते हैं, देखो वो तो अपना कमीशन रख के ही हमें पैसे देती है, ठीक है, ये सबको पता है। तो ओवरऑल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है सिक्योरिटी में, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगा यार, ठीक है। अगर मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस होती है इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, अदरवाइज इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज करना कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। मुझे खुद नहीं पता यार, मैंने जो बताया कि वो आपके लिए सही है, पूरा है या नहीं है, ठीक है। कुछ भी मिसिंग होता है तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में सब कुछ कवर कर सकूं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, और लाइफ में बहुत कुछ आगे मैं जो भी प्लान होगा मेरा आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपका भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।